हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। वो पिछले काफी दिनों से बच्चे काफी मेल और कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर वर्बल एबिलिटी की ट्रिक बताओ। तो आज मैं आपको वर्बल एबिलिटी की जो ट्रिक बताऊंगा, जो आप अपने नेक्स्ट 20 to 22 डेज में कर सकते हो, वो काफी इफेक्टिव रहेगी। और मैंने कुछ पर्सनल जो ऑब्जर्व किया है, जितने भी बच्चों ने मेरी ये ट्रिक फॉलो की है, उनके मॉक टेस्ट में भले ही वर्बल में 20 या 30 परसेंटाइल आते हो, लेकिन कैट में उनके 98 99 प्लस आए हुए हैं। इवन जेट में भी एक सेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग, है ना। उसमें भी कई बच्चों के जब मैंने ट्रिक बताई थी, तो उसमें तो 99.9 परसेंटाइल भी आ गए थे। ठीक है। तो खैर, जब जेट आएगा तब मैं डिसीजन मेकिंग की अलग से ट्रिक बता दूंगा। लेकिन अभी आप पूरा कंसंट्रेट करना वीएआरसी की ट्रिक समझने में। और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ तरीके जो बता रहा हूँ फॉलो कर लेना। और हाँ, शुरू करने से पहले बता देता हूँ, अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया था, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने आपके लिए इस चैनल पे मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से बस ये चीजें समझ लेना। ठीक है। अब देखो, कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो, आप जब आरसी सॉल्व कर रहे हो, आप अलग अलग टॉपिक्स के आरसी सॉल्व कर रहे हो। सबसे अच्छा तरीका बताऊं, और दूसरा एक बेसिक चीज बता देता हूं, ध्यान रखना। कई बार होता है, कई इंस्टीट्यूट के आरसी, जब खासतौर से वर्बल एबिलिटी की बात करें, उनके खुद के आंसर गड़बड़ होते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं, ये समझ लेना, ताकि आपको हेल्प हो जाए कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो इतना इफेक्टिव क्यों है। क्या होता है कि आप समझ लो, आपने किसी ऐसे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लेके रखी, या किसी बहुत बड़े की भी, है ना। पॉइंट को समझना, हमारा परसेंटाइल उसके हिसाब से हमारे आंसर गलत हो रहे हैं। ठीक है। तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे परसेंटाइल काफी कम आ रहे हैं। और मैं तो देखो पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूं, लेकिन आप जानते हो कि यूट्यूब चैनल पे अपन किसी का नाम नहीं ले सकते। लेकिन वर्बल में बहुत सारी गलतियां होती हैं। नॉर्मली क्या होता है, क्वांट और डीआईएलआर में जो आंसर आया वो आ गया, तो उसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन ऐसा होता नहीं है। मतलब जो आंसर है वो सही है। वर्बल में लेकिन लोगों की अलग अलग सोच के कारण वो अपना आंसर बताते हैं। फिर हो सकता है उनकी सोच हमारी सोच से मैच ना कर पा रही हो, इसलिए हमारे अगर कम परसेंटाइल आ रहे हैं, तो हमें कई बार अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। तो पहले अगर कमेंट सेक्शन में आपको ये लगता है कि आपके इंस्टीट्यूट वालों के आंसर गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। इसको चेक करने का, अभी जैसे मैंने डिसीजन मेकिंग का एग्जांपल लिया, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में खुद कराता हूँ जेड के लिए। ठीक है, वो जेड 300 के थ्रू। अब उसमें क्या हुआ था, मेरी ही एक बच्ची थी, उसके एक बहुत बड़ा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, उसके अकॉर्डिंग उसके 25 या 30 परसेंटाइल आ रहा था, है ना, जेट में। क्योंकि जेट में एक खास बात होती है, वो पहले आपको क्वेश्चन पेपर देता है, 1 या 2 दिन बाद वो आंसर की रिलीज करता है। तो कई सारे इंस्टीट्यूट पहले ही अपनी आंसर की रिलीज कर देते हैं। तो उसके हिसाब से उसका 20 या 30 जो भी परसेंटाइल आ रहा होगा, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन रेंज ये कि 20 to 30 परसेंटाइल। अब क्या हुआ, जब जेड का रिजल्ट आया, उस लड़की के 99.9 परसेंटाइल थे डिसीजन मेकिंग में। अब सोचो, ये एक अकेली लड़की मेरे से जो पढ़ी, है ना, और वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, लेकिन गलती की ना उसने। सेम वर्बल एबिलिटी में भी कई सारे इंस्टीट्यूट बहुत गलती करते हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो टिप्स दे रहा हूं वो ध्यान रखना। सबसे पहली टिप जो है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ एक ही है, कि आप सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यूज ही सॉल्व करो। अब जो 20 या 22 डेज बचे हैं, या जितने भी आप ये वीडियो जिस दिन देख रहे हो, उस दिन से कैट को जितने भी दिन बचे हुए हैं, आप सिर्फ पीवाई क्यू सॉल्व करो। क्योंकि पीवाई क्यू में ऑफिशियल आंसर की रहेगी, तो वही आंसर हम सही मान के उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। पहली चीज। तो पीवाईक्यूज भी देखो आपके पास अथाह मिल जाएंगे सॉल्व करने को। आपके पास नंबर ऑफ आरसीज की कोई कमी नहीं आने वाली। ठीक है। तो अगले 20 to 22 डेज जितने भी बचे, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करो और कुछ मत करो वर्बल में। ठीक है। दूसरा, आरसी अब आप जब सॉल्व करोगे, आरसी को आप टॉपिक वाइज ही सॉल्व करो। ठीक है। आरसी को सिर्फ आप क्या करो, टॉपिक वाइज सॉल्व करो। इवन मेरी जो वेबसाइट है catipmet.com, अच्छा, कैट 300 लेना है तो अभी भी इस लिंक पे जाके आप परचेस कर सकते हो। उसमें 270 क्वेश्चन क्वांट के, 30 डीआईएलआर की। खैर, अगर यहाँ से कैट 300 हटा दो, तो www.catipmet.com/rc पे जाओ। कुछ आरसी इसमें मैंने टॉपिक वाइज लिए हुए हैं, पीवाईक्यू के, है ना। तो वो आप देख सकते हो। टॉपिक वाइज सॉल्व करने से क्या होगा, जैसे वही मैं हर बार जैसा बोलता हूँ कि जैसे आज आपने टॉपिक उठाया नेचर, तो देख लो कैट 2003 के तीनों स्लॉट में
कितने आरसी नेचर से रिलेटेड थे, देन 2022 पे जाओ, 2021 पे जाओ, 2020, ऐसे 2017 से लेके 2023 तक के सारे आरसी आप टॉपिक वाइज सॉल्व करो, है ना। इसमें प्लस पॉइंट ये रहेगा, आपका एक एक टॉपिक स्ट्रांग होते जाएगा। तो बस दो दो तीन तीन दिन एक एक टॉपिक पे पकड़ लो, आपका काम हो जाएगा। और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आपके परसेंटाइल बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। तीसरा पॉइंट, जब आप आरसी सॉल्व करते हो तो पूरा एक बार में पढ़ते हो, तो कई बार उसमें भूलने के चांस हो जाते हैं, कि जब तक आखिरी तक अपन पढ़ रहे हैं तो एक तो अपना इंटरेस्ट खत्म होने लगता है, दूसरा हम कई सारी चीज भूलने लगते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है, जब एक पैरा खत्म हो जाए, है ना, उसका एक शॉर्ट में एक लाइन, वन लाइनर, एक कंक्लूजन लिख लो हर पैरा का, कि अच्छा इसमें ये कहा गया, इसमें ये कहा गया, ताकि आप जब पूरा आरसी पढ़ो आपको पूरा दिमाग में बैठ जाए। और आरसी हमेशा ऐसे पढ़ा करो जैसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसा नहीं कि हमें कैट का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इस तरीके से आप आरसी सॉल्व करो। ठीक है, तो ये थी टोटल आरसी की ट्रिक्स। अब इसके अलावा क्या करो, सिर्फ पीवाईक्यूज पे ही भरोसा रखो, कैट के ऊपर ही, बाकी आप किसी भी मटेरियल पे कोई भरोसा अभी मत करो, अब 2022 है ना। अगला पॉइंट है पैराजंबल्स के लिए, रोज 5 to 10 पैराजंबल्स सॉल्व करो। और ये भी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ पीवाईक्यू से कर दो। ठीक है, रोज 5 to 10 करो, और कोई अच्छी बुक अगर हो तो वो आप देख लो, उससे कर लो, लेकिन पीवाईक्यू के जरूर करो 5 to 10। ऐसा नहीं कि एक दिन में 100 लगा ली, नहीं। सिमिलरली जो ऑड वन आउट होता है, उसको रोज 2 से 3 ही करो बस, 2 to 3 डेली। ठीक है, ये हो गया। अब आखिरी में आते हैं अपन टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट में देखना, मेरा मानना है कि 25 मिनट तक आपको आरसी करना चाहिए, है ना, 25 मिनट तक। और लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं, लास्ट के 15 मिनट्स, है ना, वो आपको पैराजंबल्स, ऑड वन आउट या पैराग्राफ समरी, ये जिस भी टाइप का सब क्वेश्चन है, आखिरी के 10 to 15 मिनट उस पर देना चाहिए। 25 to 30 मिनट आरसी पे दे सकते हो अगर अच्छा जा रहा है। और आरसी में भी वही, जैसे हम डीआईएलआर में करते हैं ना, पहले सबसे इजी अपनी फेवरेट टॉपिक। अच्छा, डीआईएलआर में तो कई घड़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, आरसी में ऐसा नहीं है। आरसी में आपका जो भी फेवरेट टॉपिक, जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊं, मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आरसी खूब पसंद आते हैं, तो मैं सबसे पहले ढूंढता हूँ टेक्नोलॉजी वाला कौन सा है। और गारंटी से बता रहा हूँ, अगर टेक्नोलॉजी वाला आ जाता है तो वो तो मेरा 100% से ही होना ही होना है। ठीक है, तो इससे आप अपना फेवरेट टॉपिक, इसलिए मैं बोल रहा था कि टॉपिक वाइज करो, बहुत हेल्प होती है। अब जैसे मान लो आपका जो भी फेवरेट टॉपिक होगा, लाइक अगर आपका भी टेक्नोलॉजी है या सोशल मीडिया है, अब मान लो एक आरसी है फेसबुक से रिलेटेड या इंस्टाग्राम से रिलेटेड, अब पहले उसी को पढ़ोगे, क्योंकि उसके बारे में आपको एक ओवरऑल आइडिया है। तो अगर वो आपको आइडिया है तो आपको उसको सही करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आरसी सॉल्व करो, गारंटी से बोलो 98 99 कुछ नहीं गया आरसी में। और मैंने इवन अपनी एक बच्ची का एग्जाम्पल भी दिया आपको। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, खूब सारा शेयर कर डालो एकदम इसको। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।